आज का टॉपिक है मोटापा। भारीपन, बोझ, तीन गुण मिले हुए हैं इंसान को। यार वो पूरी प्रकृति जो है त्रिगुण प्रधान है। तो मोटापे का सबसे बड़ा जो कारण है उत्तम गुण का असंतुलन। तम गुण क्या है? ठहराव, इनर्शिया। एक संतुलित ठहराव अच्छा है। बिना ठहराव के इस ब्रह्मांड की कल्पना आप नहीं कर सकते। लेकिन एक ऑप्टिमम ठहराव से हद से ज्यादा ठहराव हो जाना तम गुण का असंतुलन कहा जाता है। जरा सोचिए कि बहुत ज्यादा आपने खाना खा लिया और खाते खाते बहुत ज्यादा मोटापा आ गया। तो जब इंसान खाना खाता है तो खाने के बाद तुरंत नींद आने लगती है। और जब नींद आती है तो मन बुद्धि सारी चीजें अपना वर्किंग बंद कर देती हैं। मतलब उसमें भी ठहराव आ जाता है। मनुष्य का विवेक, मनुष्य की बुद्धि, उसका मन, शरीर अगर हल्का है तो सबसे ज्यादा वर्किंग में होता है। तो अति भोजन करने से शरीर एकदम बोझिल हो जाती है। सब कुछ एकदम ठहरी हुई अवस्था में आ जाता है। तो मनुष्य का जीवन इतना बड़ा ठहराव तो है नहीं। अगर इतना ज्यादा ठहराव आ जाएगा तो हम जानवर हो जाएंगे। बस पूरे दिन भर सिर्फ एक काम रह जाएगा, बस पेट भर लेना है और थोड़ा बहुत काम हो सके तो करके फिर सो जाना है। तो अति मोटा शरीर काम बहुत इफिशियंटली नहीं करेगा। तंद्रा जैसी कंडीशन उसको हमेशा रहेगी। पूरा शरीर, पूरा जीवन एकदम बोझिल सा महसूस होगा। तो इसका कारण क्या है? भोजन। तम गुण जो है वो तो कण कण में समाया है। माइंड में भी होगा, बॉडी में भी होगा।
तो तम गुण का असंतुलन तो मोटापे का कारण है, लेकिन तम गुण का असंतुलन भी किस वजह से हो रहा है? कोई साइंटिस्ट अगर बहुत मोटा हो जाए तो अपने मन माइंड को चला पाएगा किसी रिसर्च में? या एक साधक बहुत ज्यादा मोटा है, बहुत ज्यादा एब्डामन पे चर्बी है, तो साधना में वो कितनी देर तक बैठा रहेगा? अर्थात अति ज्यादा ओबीस पर्सनालिटी, अति ज्यादा मोटापा आपको हमेशा एक कोई नई चीज क्रिएट नहीं करने देगा। आपको हमेशा बस एक स्थिरता में स्थिर करने की कोशिश करेगा कि बस पड़े रहो। तो तम गुण फिजिकल की तरफ ज्यादा है, ज्यादा साइकिक नहीं है। कहते हैं कि होम्योपैथी मेडिकल साइंस का वो महासागर है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आप अगर उसको सच की कसौटी पे उतारेंगे तो रिपर्टरी आर्गनान मटेरिया मेडिका उसको प्रूव करेंगे कि हाँ बातें सच हैं। तो इस महासागर में अगर महासागर की गहराई को देखें तो महासागर की पूरी गहराई ऊपर लहरें चल रही हैं थोड़ी, उसके बाद जो सागर शांत है बहुत बड़ा सा पार्ट है वो आर्गनान ऑफ मेडिसिन है। वो जो लहरें हैं सागर की और रिपर्टरी हैं, और जो नदियां आके उसमें मिल जा रही हैं वो सब मटेरिया मेडिका है। सारे सिम्टमों का कलेक्शन रिपर्टरी है। तो आज मोटापे को अगर तम गुण से थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही है, हालांकि ये जब मियाज में पढ़ाया जाएगा तो मियाज में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो आज रिपर्टी के माध्यम से थोड़ा सा ओबेसिटी को समझते हैं कि ओबेसिटी का कारण क्या है। फिजिकल कारण है, अति ज्यादा भोजन कारण है, या साइकिक कारण है कोई? देखिए रिपर्टी क्या कहती है इसके बारे में। तो रिपर्टी में अगर ओबेसिटी रूब्रिक आप डालेंगे तो ओबेसिटी सर्च करने पर दिखाई दे रहा है कि कोई भी रूब्रिक ओबेसिटी से संबंधित कोई भी रूब्रिक माइंड सेक्शन में नहीं है। अर्थात रिपर्टी कह रही है कि ओबेसिटी का कारण, मोटापे का कारण साइकी नहीं है, मन नहीं है। मन क्या है? मन ही इमेजिनेशन है। मन वो टूल है जिसके माध्यम से आप अस्तित्व का, ब्रह्मांड का, जीवन का सत्य जानते हैं। इस पर जब आप वर्क करते हैं, कोई चीज क्रिएट करते हैं, कोई चीज इमेजिनेट करते हैं, तो या तो भ्रम होगा, कोई परिणाम न निकले, गलत रास्ता मिल जाए, तो उससे आप अनुभव लेंगे, सीखेंगे। लेकिन अगर वो मन का इमेजिनेशन सही दिशा में गया तो आपको
सत्य दिखाएगा। लेकिन अगर मिला हुआ मन हम इसी माइंड के कारण ही जानवरों से अलग, विवेक के कारण, विल पावर के कारण ही जानवरों से अलग है। जानवरों की लाइफ पूरी फिजिकल लाइफ है, मेंटल लाइफ नहीं है। तो डिपर्टी इशारा कर रही है कि ओबेसिटी का रीजन जो है साइकी नहीं है। अब ओबेसिटी में देखा जाए तो इसमें एक रूब्रिक है, ओबेसिटी ग्रीफ आफ्टर। इसमें 3 मेडिसिन पड़ी हुई है, इग्निसिया, नेट्राम्यूर, सीपिया। साधारणतः हम सोचते हैं कि सीपिया अच्छा पतली दुबली होगी सीपिया, तो सीपिया, इग्निसिया, नेट्राम्यूर, साधारणतः इनको पतले के रूप में ही अभी तक पढ़ाया गया है। अभी तक एक माइंड में यही बताया गया है कि ये सब ज्यादा करके पतले लोग ही होते हैं। लेकिन दुख के बाद, ग्रीफ के बाद ये तीनों दवाएं बड़ी सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, मोटापे में चली जा रही। लेकिन ये भी जनरलिटी में रखा गया है। अगर ग्रीफ आफ्टर है तो इस रूब्रिक को माइंड सेक्शन में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि पहले ही बताया कि तम गुण का इम्बैलेंस, असंतुलन इंसान को मोटापे में लेके जा रहा है। और वो तम गुण की बेसिक जो नींव है वो मेटेरियलिज्म है। मतलब अगर साइकी भी उसमें इन्वॉल्व होगी तो सिर्फ मैटर के बारे में ही सोचेगी। उसका दिमाग, उसका मन अगर कहीं थोड़ा बहुत खुलेगा भी, अगर किसी टॉपिक पे वो जिएगा भी, तो सिर्फ मटेरियल लाइफ के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, रिश्ते, यही उसका थिंकिंग पैटर्न रहेगा। तो ओबेसिटी ग्रीफ आफ्टर, इसमें जो दुख आ रहा है, अर्थात ये रूब्रिक ये इशारा कर रही है कि एक एक ग्रीफ और है। जब हमारी फिजिकल लाइफ कंप्लीट हो जाती है, जब हमारी मेंटल लाइफ भी कंप्लीट हो जाती है, तो एक ग्रीफ आता है जीवन को लेकर के कि ये जीवन क्या है, क्यों जन्म हमने लिया। एक दुख है, ये है। एक दुख संसार को लेके है, जहां अपना व्यक्तिगत दुख नहीं है कि संसार इतना दुखी क्यों है, इतनी बुराइयां, इतनी इतनी सारी चीजें जो इस समय घटित हो रही हैं, सब क्यों है, इतना अच्छा जीवन। अगर इस कारण से मोटापा आता तो ये रूब्रिक सीधे माइंड सेक्शन में लिखी जाती। लेकिन जनरलिटी में लिखने के पीछे रीजन यही है कि ये जो दुख है जिसकी वजह से मोटापा इन 3 मेडिसिन में आ रहा है, इन 3 पर्सनालिटी में आ रहा है, उस दुख का कारण ही बहुत सुपरफिशियल है। अपने लिए कि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे सब डांटते हैं, मैं हर जगह हर्ट होती हूँ या हर्ट होता हूँ। तो ओरिजिनल साइकी वही है। अगर देखा जाए तो ओरिजिनल साइकी वही है जो आपको इस एनिमल लाइफ
को इंक्लूड करते हुए इससे आपको ऊपर उठाए। जीवन के उस पाथ पे लेके जाए जहां पे जीवन की असली यात्रा शुरू होती है, जहां पे लाइफ में अगर कोई संघर्ष भी आता है ना तो उसका स्वीकार भाव होता है कि इससे मुझे सीखने को मिलेगा। और कुछ रूब्रिक हैं। एक रूब्रिक है ओबेसिटी चिल्ड्रेन इन, 27 मेडिसिन पड़ी हुई। एक ओबेसिटी यंग एज, 37 मेडिसिन। एक रूब्रिक है ओबेसिटी ओल्ड एज इन, 7 मेडिसिन। ओबेसिटी यंग पीपल इन गर्ल, ओनली 3 मेडिसिन। मतलब अगर बचपन में गर्ल्स में ज्यादा मोटापा मिल रहा है तो ये अनकॉमन है। बॉयज में मिल जाएगा, थोड़ा सा चलेगा। तो बचपन में कम ऐसी पर्सनालिटी हैं जो मोटापे में जा रही हैं, यंग एज में बहुत ज्यादा है, लगभग लगभग बहुत सारी मेडिसिन इन्वॉल्व हैं उसमें। ओल्ड एज आते आते फिर पर्सनालिटी कम हो गई। एडिपर्टी ये कह रही है कि बचपन में और बुढ़ापे में मोटापा कॉमन नहीं है, वहां पे मोटापा होना ही नहीं चाहिए। यंग एज में देखिए मोटापा कॉमन कैसे हो गया, क्योंकि आज पूरी दुनिया की लाइफ, कितनी भी स्पिरिचुअल बुकें आ गई हो, गीता आ गई हो, कुछ भी इंसान पढ़ ले, लेकिन उसकी लाइफ कहाँ चल रही है, मटेरियल प्लेन पे ही चल रही है। रोटी कपड़ा मकान की भाग इस दुनिया में अभी है, स्पेशली भारत में तो सबसे ज्यादा। तो जो मैटेरियलिज्म की अगर दौड़ है तो इसमें मोटापा आएगा। फास्फोरस पड़ी हुई है ओबेसिटी में, तो भी फर्स्ट ग्रेड में, जिसकी नीट रोमांटिक लव है। बोला जाता है कि अगर मोक्ष की भी इच्छा है, सत्य पाने की भी इच्छा है, तो वो सारी इच्छाएं मैटेरियलिस्टिक बाधा है। फास्फोरस पर्सनालिटी जनरली लीन थिन रूब्रिक में भी पड़ी हुई होगा, लेकिन मोटापे में जा रही है, क्योंकि जो चीज उसकी नीड है, फिजिकल मेंटल, वो जहां भी नीड ब्लॉक होए मिलेगी नहीं, मोटापा भी आएगा, या तो अति ज्यादा दुबला पतलापन। अभी आगे आएगा कि दुबला पतलापन क्यों। सल्फर पड़ी हुई है फर्स्ट ग्रेड में मोटापे में, ये तो फिलोसफिकल मेडिसिन है, क्या इसकी साइकी नहीं होगी? ये क्या इशारा हो रहा है?
ये इशारा कर रहा है कि बहुत ज्यादा अगर बाहरी ज्ञान आ गया, असली ज्ञान वही है जो मनुष्य के जीवन से स्वयं निकलता है। अगर बाहरी ज्ञान से आप लोडेड हैं तो भी आपको मोटापे में लेके चले जाएगा। और जहां आप मोटापे में गए, बस इतना ही प्रमाण काफी है कि कितनी भी बड़ी बातें आप कर क्यों न कर ले, स्पिरिचुअल बातें कर लें, कहीं न कहीं आपकी लाइफ अभी मटेरियल लाइफ पे ही फोकस है। मटेरियल लाइफ बुरी नहीं, बस मटेरियल लाइफ को भोगने की हमारी जो टेंडेंसी है, हमारी जो आदत है वो गड़बड़। परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी वो मटेरियल के खिलाफ नहीं है। यही सबसे बड़ा भ्रम मनुष्य को हो गया। परमात्मा मैटेरियलिज्म से कहीं भी अलग नहीं है, बस हमें इस मैटर को जीने की कला नहीं आई, बस। स्पिरिचुअल पॉइंट आप भी उसे देखें तो अभी लेटेस्ट ओशो जी थे, तो ओशो के वीडियो तो पड़े हुए हैं। ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिनकी लाइफ के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनकी पर्सनालिटी को देखा जाए तो ऊपर का एरिया पूरा डेवलप, फेस, हेड रीजन, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे जैसा लगता है कि बॉडी नहीं है। तो असली स्पिरिचुअल पर्सनालिटी की निशानी एक फैट वहां बैलेंस में पाया जाएगा। फैट का आपकी पर्सनालिटी में काम है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, रियर एंड टीयर से बचाता है, एनर्जी प्रोडक्शन में सहायक है। तो सबसे बड़ा काम प्रोटेक्शन का है कि छोटे बच्चे फैट लेके पैदा होते हैं, गिरते हैं तो उन्हें चोट नहीं लगती, वो फैट बचाता है। तो अगर हमारी लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, मीन्स अगर सत्य की यात्रा नहीं है, जो भी पर्सनालिटी जिसको मिली रियली, मगर मटेरियल की यात्रा भी गलत दिशा में है, तो ये फैट बढ़ के आपको प्रोटेक्शन देता है। जितना आप अंदर से इनसिक्योर होएंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे, ये फैट बढ़ेगा। कई सारी मेल पर्सनालिटी में आजकल जो स्टूडेंट हैं उनमें लाइपोमा जगह जगह देखे जाते हैं, हैंड में, एब्डामेन रीजन पे, ज्यादा करके स्टूडेंट्स को हैंड रीजन में देखने को मिल रहा कि मैनुअल परफॉर्मेंस में इनसिक्योरिटी है। कई सारी डिग्री ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी। जब लाइफ इस तरह से फंस जाती है तो यहाँ फैट बढ़ने लग जाता है। बहुत ज्यादा धन चाहिए, नहीं आ रहा है, पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा। तो जहां डर आएगा, जहां इनसिक्योरिटी आएगी, जबकि ये लाइफ जिसने इसकी सिक्योरिटी स्पिरिचुअलिटी और सत्य के हाथ में दे दी
कितनी भी बड़ी गाड़ी ले लीजिए, कितना भी बड़ा मकान बनवा लीजिए, अगर वो लाइफ सच पे नहीं है तो कहीं भी आप सुरक्षित नहीं। तो ये रिपर्टरी का इशारा कितनी बड़ी बात है, सोचिए कि ओबेसिटी से संबंधित, मोटापे से संबंधित कोई भी रूब्रिक साइकिक पार्ट में नहीं है। अर्थात पूरी ओबेसिटी जो आ रही है या मेटलिज्म में लिप्त होने की वजह से या मेटलिज्म को गलत जीने की वजह से आ रही है। तो एक तरफ आपने देखा कि स्पिरिचुअल पर्सनालिटी में फैट बहुत बैलेंस है या ना के बराबर है, लेकिन वही आप धीरे धीरे अगर स्पिरिचुअल से साइकिक, फिर साइकिक से अगर फिजिकल बॉडी पे चले जाएं, फिजिकल बॉडी से आप एनिमल की तरफ जाएं, क्योंकि एनिमल ही हमारा बेस है। तो मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। उठा के देखिए, गैंडा, एलिफेंट, बड़े बड़े जीव, कितना फैट है उसमें। तो क्या उनके पास साइकी है? होगी थोड़ा बहुत, लेकिन जीवन उनका एक ब्लूप्रिंट पे जी रहे हैं वो। उनको नेचर ने दिया है, उनकी इनसिक्योरिटी नहीं है, उन्हें नेचर ने ऐसे डिजाइन किया। तो एज ह्यूमन बीइंग हमारे में इतना ज्यादा ओबेसिटी आने का क्या रीजन है? क्या हमें साइकी नहीं है? अगर मनुष्य हम हो गए तो हम साइकी में हैं। आज क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि बॉडी तो आपकी 1% है, आपकी एनर्जी 99% आपका मन है, एनर्जी है। तो बिना साइकी के तो कुछ नहीं है। लेकिन जब यही साइकी, कहने का आशय है कि ये साइकी जब हम सेटअप कर लेते हैं, डोरमेंट है ये हमारी साइकी, अभी डोरमेंट स्टेज में चल रही है, हमने इसको बंद कर रखा है। बचपन में कुछ पैटर्न हमें जीने के आ गए, बस आदतन मनुष्य पूरी लाइफ वही लाइफ डेली रूटीनिस्टिक होके जी रहा है, कोई नया क्रिएशन नहीं। एक आदतन, एक हैबिचुअल लाइफ, डेली सिर्फ एक पैटर्न पर, रोटी, कपड़ा, मकान, या कुछ एडवांस फैमिली जिनमें अमीरी आ गई भी तो और अमीर हो जाऊं, और अमीर हो जाऊं। तो इस पैटर्न पे जीने की वजह से कि जो हमारे माइंड का प्रयोग हम सच के लिए होना था, इमेजिनेशन हम करते, जीवन को समझते, क्यों जीवन हमें मिला हुआ है, तो इसकी यात्रा सच की तरफ शुरू हो जाती। लेकिन इतना विशाल हमारा मन, हमने उसको, घर का स्टोर रूम नहीं होता, उसमें बंद कर दिया है। ये बंद करने का ही मेन कारण है कि हम फिजिकली इतना चर्बी लेके टहल रहे हैं। तीन तरह की पर्सनालिटी मैंने अभी तक की प्रैक्टिस में देखी जो कॉमनली आते हैं। तीन तरह की पर्सनालिटी में एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत सीधे साधे, बहुत अच्छे, बहुत स्वीट नेचर के हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ओबेसिटी जो देखने को मिली, तो उसके पास रीजन क्या है कि ज़्यादा करके कि उनके साथ कोई ऐसी पर्सनालिटी, जैसे कोई फीमेल है,
या मेल है, उनके साथ जो उनका पार्टनर है बहुत एंग्री मिल गया, बहुत डोमिनेटिंग मिल गया, तो ऐसे लोग सह सह के बड़े मोटे हो जाते हैं कि ये जो लोग रोज हर्टिंग सिचुएशन आ रही है कि उसकी वजह से, उनका डर और फियर की वजह से उनके चारों तरफ फैट बढ़ जाता है। ऐसी पर्सनालिटी में सफलता अच्छी खासी मिलती है कि थोड़ा सा केस टेकिंग में बता देने से, ठीक है, चीजें स्पष्ट दिखती, हस्बैंड वाइफ अगर सामने बैठे हों तो चीजें दिख जाती हैं। तो केस टेकिंग में थोड़ा सा अगर इशारा कर दिया जाता है तो ऐसी पर्सनालिटी में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट, मतलब वेट इनका रिड्यूस होता है, नॉर्मल की तरफ आ जाता है। लेकिन एक पर्सनालिटी और है जो अति ज्यादा नेगेटिव इमोशंस में, रिश्तों में फाइट, कितना धन मिल जाए, कितनी चीज मेरे पास इकट्ठा हो जाए, कितना बड़ा बन जाऊं दुनिया का, कर्मों में उतना नहीं रहेंगे लेकिन कितना मिल जाए, ये लोग मैक्सिमम मोटापे में गए। अब इनका मोटापा वापस आना भी बहुत टफ होता है। केस टेकिंग करते वक्त इनमें बड़ी प्रॉब्लम महसूस होती है कि लगता है कि इन्हें क्या समझाया जाए, इन्हें समझाया भी नहीं जा सकता। तम गुण का मतलब होता है कि वहां डॉक्टर भी उबासी में चला जाएगा देख करके कि बस कितने जल्दी इनको दवाई दे दें वे चाहें। इनको कोई भी चीज समझाना बेकार है, इवन केस टेकिंग लेना भी बेकार है। बस ये सीधे बोलेंगे डॉक्टर साहब बस कोई आप दवाई दे दो जल्दी से हमारा मोटापा ही चला जाए, उनको कुछ सुनना नहीं है। डिफिकल्ट केसेस सबसे ज्यादा हावी तम गुण। तीसरी पर्सनालिटी ये है जो बहुत पतले लोग हैं, मेटेरियलिज्म में वो भी हैं, लेकिन वो अति भोजन कर रहे हैं अपने शरीर को मोटे होने के लिए, लेकिन मोटा नहीं होते हो। उनकी सोच कैसी है, उनकी सोच इतनी है कि नहीं मुझे बात ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है अपने कर्मों में ही लगे हुए हैं, हो सकता है कोई गलती हो तो अपने आप को ही ब्लेम कर लें। पतले दुबले लोग अपने कर्मों में लगे हुए हैं, छोटी सी सीमित सी लाइफ है उसी में अपना आनंद ठीक अच्छे से जी रहे हैं, ठीक है संतुष्ट हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने में भी नहीं रहेंगे। तो बॉडी पतली दुबली उस साइकी के अनुसार होती है कि मुझे मैटर में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है लाइफ चल रही। ऐसे लोग कितना भी भोजन करे मोटे नहीं होते। इन्हें भी अपने स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करना है कि नहीं इतनी ही लाइफ नहीं, इससे कुछ और ज्यादा लाइफ। तो मटेरियल प्लेन पे पड़ा हुआ जीवन मोटापे में जा रहा है, इसलिए रिपोर्टरी इशारा कर रही है कि ये मोटापे का कारण साइकोलॉजिकल नहीं है, साइकी नहीं है, माइंड नहीं है, सिर्फ मेटेरियलिज्म में गलत लिप्तता इंसान को पतलेपन में या मोटेपन में लेके जा रही है। इसलिए 70+ का कोई व्यक्ति हो, क्योंकि वहां मोटापा बहुत ही अनकॉमन है, तो वहां पे जो बीमारियां होती हैं उसे हैंडल करना भी बड़ा टफ होता है। कुछ रेमेडी ऐसी हैं, कुछ पर्सनालिटी ऐसी हैं जिनकी लाइफ बड़ी बेसिक है, मतलब नियर अबाउट एनिमल, वेजिटेटिव लाइफ, प्लांट वाली लाइफ, लाइक कैलकेरिया बराइटा, तो इनमें कॉमनली मोटापा मिलेगा। तो
तो मोटापे पे ये वीडियो बहुत लंबा जा सकता है क्योंकि अभी कुछ भी नहीं बताया गया। सत रज तम गुण तीनों गुणों को जब कभी मियाज के माध्यम से इस पूरे भोजन को और ओबेसिटी के और कारणों पे आगे बहुत डिटेल में बताया जाएगा। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था मेरा, अभी तक जितने केस मैंने देखे होम्योपैथी के माध्यम से, जीवन की जो थोड़ी बहुत समझ में आई है उसके माध्यम से मैंने ओबेसिटी को एक्सप्लेन किया। अगर इससे आपके भी अनुभव टैली करते हो तो अच्छी बात है, सोचिए। अगर आपको लगता नहीं ये सब बातें नहीं हैं तो कोई न कोई सुझाव दे सकते हैं कि नहीं ये रीजन नहीं है, मोटापे का कारण कुछ कुछ और है, अति भोजन है। तो यही तो भोजन बोला कि पतले लोग अति भोजन कर रहे हैं लेकिन मोटे नहीं होते। तो अगर भोजन ही सिर्फ मोटा करता है तो पतले लोग मोटे हो जाते। या मोटे लोग भी यही बताते हैं कि डॉक्टर साहब खाना तो बहुत कम कर दिया हूँ लेकिन मोटापा जा नहीं रहा है। इसी बात को गीता में श्री कृष्ण ने कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि मन को समर्पित करो आप, लेकिन मन को समर्पित करने से पहले सबसे पहले मन होना तो चाहिए, मन की खबर तो होनी चाहिए, एक संकल्प शक्ति तो होनी चाहिए। तो हमारा मन जो टूल है फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में, जो ब्रिज बनाता है, उस ब्रिज पे असली यात्रा अगर हमारी स्टार्ट हुई तो हमें मोटापा भी आएगा तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। अगर राइट मेडिसिन हम देते हैं किसी को, उसकी लाइफ को समझ के एक केस टेकिंग करते हैं, तो हो सकता है उसे कुछ ये हिंट हो कि नहीं सच में शायद जीवन हम गलत जी रहे हैं। इतना समझते ही मोटापा गायब होना शुरू हो जाएगा। ये मोटापा बहुत ज्यादा एब्डोमेन पे चर्बी आपके स्पिरिचुअल होने पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। धन्यवाद आप सबका इतना प्रेम से सुनने के लिए।